दोस्तों, इस बार दिवाली की रोशनी सिर्फ घरों तक नहीं बल्कि राजनीति और समाज के गलियारों तक पहुंच गई है। जी हाँ, दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर पर ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों के तो सचमुच होश उड़ गए। देश भर में चर्चा है कि मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक तरफ अंबेडकर प्रेमियों के दिल में गर्व जगा दिया तो दूसरी तरफ उन लोगों की नींद उड़ा दी जो आज तक बाबा साहेब के विचारों से नफरत करते आए हैं। आखिर क्या है मोदी का यह ऐलान, क्यों कहा जा रहा है कि इस बार की दिवाली अंबेडकर के नाम हो गई और कैसे इस फैसले ने राजनीति से लेकर समाज तक सबको झकझोर कर रख दिया है। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं पूरा सच, क्योंकि जो मोदी सरकार ने अंबेडकर पर ऐलान किया है वह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि इतिहास रचने की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जब लोग अपने घरों को सजाने और दीपक जलाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के दिलों में नई उम्मीद और जोश भर दिया। यह सिर्फ दिवाली का तोहफा नहीं बल्कि समानता, न्याय और सम्मान का उजाला है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अब देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन का मकसद बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों को देश के हर कोने तक पहुंचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि अंबेडकर ने भारत को क्या दिया और क्यों उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि वे आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले और किसी के साथ उसके धर्म, जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव न हो। मोदी ने कहा कि सरकार का यह कदम सिर्फ अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए नहीं बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने की दिशा में ठोस प्रयास है। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर अंबेडकर मिशन ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने लिखा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को वास्तविक नीतियों में उतारने का फैसला किया है, न कि केवल भाषण में। इस डॉक्टर अंबेडकर समानता मिशन के तहत सरकार ने 5 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। पहला, दिल्ली, नागपुर, मुंबई और लंदन में अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी जहां उनके जीवन, विचारों और संविधान निर्माण पर शोध किया जाएगा। दूसरा, समानता शिक्षा स्कॉलरशिप के अंतर्गत दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो समाज सुधार या कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा, डिजिटल अंबेडकर लाइब्रेरी के माध्यम से बाबा साहेब की सभी किताबें, भाषण और लेख डिजिटल रूप में जनता के लिए उपलब्ध होंगे। चौथा, हर साल 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय समानता सप्ताह मनाया जाएगा ताकि अंबेडकर जयंती को के एक दिन तक सीमित न रखा जाए बल्कि उसे एक आंदोलन की तरह फैलाया जाए। और पांचवा, हर राज्य में अंबेडकर प्रेरणा पार्क बनाए जाएंगे जहां युवाओं को संविधान और समानता की शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए शुरुआती चरण में 12,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। हालांकि यह कब तक लागू किया जाएगा देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हम भारत के इतिहास की सबसे महान आत्माओं की बात करते हैं तो एक नाम ऐसा है जो हर भारतीय के दिल में सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत रत्न डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर वह सिर्फ एक इंसान नहीं थे बल्कि वह एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक ऐसी चेतना थे जिसने भारत को नई दिशा, नया अस्तित्व और नई पहचान दी। बाबा साहेब अंबेडकर जी का योगदान इतना विशाल, इतना अनमोल है कि उसे शब्दों में पिरोना लगभग असंभव है। उनके भारतवासियों पर जो उपकार है वो इतने गहरे और इतने पवित्र है कि शायद इस जन्म में कोई भी भारतीय उनका आचरण नहीं चुका सकता। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उस भारत को देखा था जो जाति पात, ऊंच
ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत की जंजीरों में बंधा हुआ था, जहां इंसान का मूल्य उसकी जाति से होता था, न कि उसके कर्म या योग्यता से। ऐसे समाज में उन्होंने जन्म लेकर यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अगर संकल्प ले ले तो वह पूरी व्यवस्था बदल सकता है। उन्होंने सिर्फ जातिवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि उस मानसिक गुलामी का विरोध किया जिसने भारत को सदियों तक बांध कर रखा था। उन्होंने भारत का जो सपना देखा था वह एक ऐसे भारत का सपना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां स्त्री और पुरुष को बराबर का सम्मान मिले, जहां किसी को भी उसकी जाति, धर्म या पंथ के कारण नीचा न देखा जाए। बाबा साहेब ने उस भारत की नींव रखी जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य संविधान के रूप में स्थापित किए गए। बाबा साहेब का भारत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, वो उनके लिए एक जीवंत विचार था। वह चाहते थे कि भारत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र बने। उन्होंने कहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है जब तक सामाजिक समानता न हो, और यही बात उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में साबित की। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत का भविष्य लिखा। उन्होंने उस राष्ट्र की परिकल्पना की जो हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति इस बात से तय होती है कि वहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त है। इसलिए उन्होंने भारतीय महिलाओं को समान अधिकार दिलाए। उन्होंने उन्हें शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक क्रांति का परिणाम है जो बाबा साहेब के विचारों से जन्मी थी। उन्होंने उस संविधान में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि उन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले ही यह समझ लिया था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षा, विज्ञान और मानवता के रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी हर भारतीय के लिए जीवन का मंत्र है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उन्होंने गरीबी, भेदभाव, तिरस्कार और सामाजिक अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि जिस व्यक्ति को समाज ने अछूत कहा वही एक दिन उस समाज की नियति लिखेगा। उनका हर कदम समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी समाज का उत्थान तब तक संभव नहीं जब तक उसके सबसे निचले तबके को सम्मान न मिले। यही कारण था कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि सदियों से वंचित लोग भी शिक्षा और सरकारी सेवा में भागीदारी कर सके। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।